हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मेडिटेशन एंड हीलिंग प्रोसेस। आज हम बात करेंगे डीएमडीएफ की करंट फीलिंग एंड थिंकिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहला मैसेज जो हमें मिला है तो वो बारिश का है। इस वक्त जिस तरह से मौसम बदला है और ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वजह से बाढ़ आने की पूरी संभावना है। और डीएफ आपकी बात करें तो आपकी जो एडिक्शन थी, जैसे डीएम को बार बार मैसेज करना, उनके स्टेटस देखना या बार बार उन्हें कॉल करना, अब ये सारी चीज़ें आपने ख़त्म कर दी हैं। अब आप उन्हें फ़ॉलो नहीं करती। अब आप डीएम तो दूर किसी को भी फ़ॉलो नहीं करती। जैसे आप पहले हर किसी में अपना प्यार ढूंढती थी या एक ही साइकिल को रिपीट करती थी। साइकिल रिपीट करना मतलब आपको कोई पसंद आया तो आपने उनसे बात की और मैसेज करने शुरू कर दिए। फिर जब उस पर्सन का आपसे मन भर गया तो उस पर्सन ने आपसे बात करनी बंद कर दी। फिर ये सब देखकर आप हर्ट हुई। फिर आपने अपने दिल को सुकून के लिए उस पर्सन से बात करनी शुरू कर दी जो आपको पहले से चाहता था, क्योंकि आप पहले पर्सन को भूल नहीं पा रहे थे और उन्हें भूलने के लिए ऐसे पर्सन का सहारा ले रहे थे जो आपसे दिल से सच्ची मोहब्बत करता था। और जब पहले पर्सन को आपकी याद आती है, उसे लगता है कि शायद आप उसे भूल गई, क्योंकि वो भी किसी से हर्ट हुआ है। जब उसने आपको छोड़ा था तो उसे भी किसी ने छोड़ दिया था। फिर जब वो अकेला रह गया तो उसे आपकी याद आई। फिर उसने उनसे आपको मैसेज किया और आपसे बात की, आपको मजबूरी बताई कि मैं काम और घर की तरफ से परेशान था। आपसे झूठी बातें बताकर आपको मना लिया और आप उसकी बातों में आ गई और उस पर यकीन कर लिया। फिर आपको वो दोबारा अच्छा लगने लगा। फिर आप उस दूसरे पर्सन से बचने के लिए बहाने ढूंढती हैं और उससे अपना पीछा छुड़ा लेती हैं जिसने आपको बुरे वक्त में संभाला था। फिर उस दूसरे पर्सन को हर्ट करके आपको ये एहसास नहीं होता कि उस पर क्या बीत रही होगी, लेकिन अल्लाह ताला सब याद रखता है। फिर आपको उस दूसरे पर्सन को हर्ट करने का पे करना पड़ता है। फिर आपका कोई दिल दुखाता है, फिर आप हर्ट होकर किसी का सहारा लेती हैं। इसे कहते हैं रिपीटेड साइकिल। दूसरे शब्दों में इसे समय का पहिया भी कहते हैं। डीएफ, आप मुझे गलत मत समझना, मैं आपके कैरेक्टर पर उंगली नहीं उठा रही हूँ। ये सब हर डीएफ के साथ होता है और ये सब पहले से ही डिवाइन द्वारा तय किया जाता है। तभी तो डीएफ कभी गिरती है, कभी संभलती है, कभी टूटती है, कभी बिखरती है, लेकिन डिवाइन कभी डीएफ का साथ नहीं छोड़ते। तो आप में जो ये एडिक्शन थी, अब वो ख़त्म हो रही हैं। अब आप अपने ऊपर वर्क कर रही हैं, जैसे मेडिटेशन, हीलिंग वगैरह। आपको एंजल्स और डिवाइन की मदद मिल रही है। और डीएफ कार्मिक लोग जो आपकी ज़िंदगी में थे, आपकी एनर्जी डाउन करते थे, अब वो ऐसा नहीं करते। आप अपना ऑरा क्लीन कीजिए, क्योंकि डेविल अटैक हो सकते हैं आप पर। और आपकी फैमिली रिलेशन आपके मज़बूत हो रहे हैं। जैसे पहले लड़ाई झगड़े होते थे आपके घर और सबका सारा गुस्सा आप पर उतरता था, आपकी वो सब एनर्जी डाउन करते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करते। और डीएफ आपको नॉलेज मिल रही है कहीं ना कहीं से, जिसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हैं। और आपका ग्रो करना ही डीएम को आपकी तरफ खींच रहा है। डीएम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको टैक्स करना चाहते हैं, लेकिन अभी उनकी हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से वो आपको बैक स्टेप करके गए थे, अब उनका मुंह नहीं है आपसे बात करने का। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो अब चाहते हैं कि आप ख़ुद उन्हें मैसेज करें, जैसे आप पहले कर लेती थी। पहले आप उन्हें चेस करती थी और वो रन करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अब वो चेस करते हैं और आप रन कर रही हैं। वो आपको हर जगह सर्च कर रहे हैं। उनकी फीलिंग आपके लिए डे बाय डे बढ़ रही है। वो आपके लिए इमोशनल फ़ील कर रहे हैं। शायद अब उन्हें पछतावा हो रहा हो जो उन्होंने आपके साथ किया है, क्योंकि सब उन्हें छोड़कर चले गए हैं, जिनकी वजह से वो खुद पर घमंड करते थे कि मैं बहुत हैंडसम हूँ और पावरफुल हूँ, कोई मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। इसी घमंड की वजह से वो आज अकेले रह गए हैं और कार्मिक लोग भी उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। इसलिए अब उन्हें आपकी याद आ रही है, क्योंकि वो जानते हैं आप उनसे कितना प्यार और उनकी कितनी केयर करती थी। और डीएफ, कोई और भी है जो आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।